अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो सिर्फ माशी मसला नहीं बल्कि ईमान, यकीन और दिल के सुकून से जुड़ा हुआ है। आज का मौजू है रिज़्क और बरकत। ये बात समझना बेहद ज़रूरी है कि रिज़्क क्या है, अल्लाह रिज़्क कैसे अता फरमाते हैं और वो कौन सा लासवाल फार्मूला है जो हमारे रिज़्क में बरकत डाल देता है। रिज़्क सिर्फ पैसा नहीं होता, अल्लाह का वादा है। जब हम रिज़्क का लफ्ज़ सुनते हैं तो अक्सर हमारा जहन सिर्फ पैसे, तनख्वाह, कारोबार या बैंक बैलेंस तक महदूद हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि रिज़्क सिर्फ पैसा नहीं होता। रिज़्क की कई शक्लें हैं। सेहत का रिज़्क, वो नेमत के इंसान खुद अपने कदमों पर चल सके। औलाद का रिज़्क, घर में बच्चों की हंसी और रौनक। ईमान का रिज़्क, दिल में अल्लाह पर यकीन जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। सुकून का रिज़्क, वो इत्मीनान जो बड़े से बड़े अमीर को भी नसीब नहीं होता। अल्लाह ताला खुद इसकी ज़मानत देते हैं और ज़मीन में कोई जानदार ऐसा नहीं मगर उसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है। ये कोई वादा नहीं बल्कि अल्लाह की गारंटी है। ये रिज़्क इंसान को हर हाल में मिल रहा है और मिलता रहेगा। लेकिन रिज़्क के लिए हराम रास्ता इख्तियार करना दरअसल अल्लाह पर अदम एतमाद के मुतरादिफ है। बरकत का फार्मूला, 5 सुनहरे उसूल। रिज़्क तो सबको मिलता है मगर बरकत हर किसी को नसीब नहीं होती। बरकत वो नेमत है जो थोड़े को भी काफ़ी कर देती है और ज़्यादा को भी बोझ नहीं बनने देती है। नंबर 1, तकवा और तवक्कुल। रिज़्क में बरकत का सबसे महफूज दरवाज़ा तकवा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तकवा का मतलब है कि हराम से बचना और तवक्कुल का मतलब है कि दिल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखना। जब इंसान तकवा इख्तियार करता है तो रिज़्क ऐसे रास्तों से आता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। नंबर 2, सदका और सखावत और शुक्र करना। सदका माल को पाक करता है और बलाओं को टालता है। सखावत दिल को वसी और रिज़्क को कुशादा करती है। शुक्र नेमतों में इजाफे की कुंजी है। जो शख्स मौजूद नेमतों पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उसके रिज़्क को कभी कम नहीं करते बल्कि बढ़ा देते हैं। नंबर 3, सुलह रहमी, रिश्तों को जोड़ना। वालिदैन की खिदमत, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक और पड़ोसियों का ख्याल रखना रिज़्क में वसअत का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, जो चाहता है कि उसके रिज़्क में कुशादगी हो और उम्र में बरकत हो वो सिला रहमी करे। नंबर 4, नमाज की पाबंदी, वक्त में बरकत। जो शख्स नमाज को वक्त पर अदा करता है अल्लाह उसके वक्त में बरकत डाल देते हैं। काम आसान हो जाते हैं, जहनी परेशानियां कम हो जाती है, फैसलों में वजाहत आ जाती है। नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि ज़िंदगी का निज़ाम दुरुस्त करने का ज़रिया है। नंबर 5, सच्चाई और अमानतदारी। कारोबार हो या नौकरी हो, सच्चाई वो बुनियाद है जिस पर बरकत खड़ी होती है। झूठ वक्ती फ़ायदा दे सकता है मगर वो फ़ायदा सुकून से खाली होता है। अमानतदारी वो पुल है जो दुनिया के रिज़्क को आखिरत की कामयाबी से जोड़ देता है। मेरे अजीज़ भाइयों और दोस्तों, रिज़्क और बरकत का फार्मूला कोई मुश्किल फ़लसफ़ा नहीं। ये ईमान, नियत और अमल का हसीन इम्तिज़ाज है। याद रखिए, अल्लाह रिज़्क देता है और बरकत इंसान के अमल से आती है। अगर हम हराम से बचें, शुक्र को आदत बना लें, सदक़े को मामूल बना लें, नमाज को वक्त पर अदा करें और सच्चाई को अपना शार बना लें तो हमारी ज़िंदगी में कमी नहीं बल्कि किफ़ायत, सुकून और इत्मीनान आ जाएगा। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क अता फरमाए, इसमें बरकत डाले और हमें अपने फजल पर राज़ी रहने वाला बना दे। मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआओं में याद रखिएगा।
सलाम पहुँचे।